चाहे वो ईवीएम हो, वीवीपैट के माध्यम से, कि यहाँ का तो चुनाव ही दोषपूर्ण है। जो ये अभियान चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की विजय ही जो है गलत तरीके से हुई है क्योंकि आपने ईवीएम सेट कर दिया है, तो वो मानने वाले फिर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बीच बीच में जैसी टिप्पणियां आती रही हैं, प्रशांत भूषण जी से पूछा था जस्ट हमारे न्यायमूर्ति ने कि हमने वो भी दौर देखा है जब जब बैलेट पेपर से होता था क्या होता था। आप तो इन्होंने सभी मिलान किया जाए, बोला कितना समय लगेगा। फिर उन्होंने वेस्ट जर्मनी का उदाहरण दिया, बोला कि कितना बड़ा देश है, हमारे यहाँ 98 करोड़ केवल वोटर हैं। चुनाव आयोग बार बार स्पष्ट कर चुका है। एक बार संजीव जी के कमेंट में कभी भी न छेड़छाड़ हो सकती है, न हैक हो सकती है, वो ईमेल से, वो बड़ा झटका संजीव बड़ा झटका उन लोगों के लिए जो बार-बार संजीव जी कुछ कह रहे हैं इस पर। 2019 में 21 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इस मामले को लेकर के कोर्ट में वो गए थे। जहां 50% की बात थी वहां 5% वीवीपैट मिलान की बात हुई थी। इस बार यदि लोगों ने या एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता यदि इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट तक पहुंचा और उसने कहा कि 100% यदि मिलान की बात है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक चुनाव जो 1.5 महीने में आप निपटारा कर रहे हैं, 5 दिन और यदि लग जाता है उस वीवीपैट से मिलान करने में, कम से कम देश की जनता को तसल्ली तो होगा कि हमने जिसे वोट दिया वो वोट उसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन व्यक्ति पहुंचा था, बड़े सभी पहुंचा था। एक मिनट मैं ये कह रही हूँ जो भारत के पूरी व्यवस्था कोर्ट की बात पर आप क्या कहेंगे? कौशिक साहब अवधेश जी जरा उनियाल जी भी कुछ जोड़ना चाहे। फैसला दिया है उनियाल जी कोर्ट, अरे कौशिक साहब सुनिए ना, कोर्ट के भी तो सुन लीजिए, कोर्ट ने क्या कहा है अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि अब दर्शक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जस्टिस खन्ना ने इस दोबारा से पिटीशन को एडमिट किया जो कि उस टाइम खारिज होनी चाहिए थी, और बोला, उनके शब्द थे, मैं 4-5 शब्द सुनाता हूं, कौशिक जी के जवाब आ जाएगा और करोड़ों लोग सुन पाएंगे कि आप और हम सब ग्रे हेयर्स के लोग हैं। जी आपको रोक रहा हूं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। हमने देखा है कि वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश हमारे साथ आ गए हैं। अखिलेश बताइए जरा, इस याचिका को खारिज कर दिया है, अपडेट्स बताइए दर्शकों को तुरंत। ये मांग थी कि वीवीपैट में जितने भी पर्ची पड़ती हैं उसकी सबकी मिलान कराई जाए। अभी तक 5% की रेंडमली मिलान कराई जाती है, लेकिन उस मांग को खारिज किया। साथ में ये भी मांग थी कि जितने भी वीवीपैट में पर्ची गिरती है उसको ले जाकर बैलेट बॉक्स में डाला जाए, दोनों को मिलाया जाए। ये सब मांगे खारिज कर दिया। साथ में अभी जजमेंट सुनाया जा रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता अपना जो जजमेंट, बिल्कुल अखिलेश, ये बहुत बड़ी खबर है और इसे खारिज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गौर करना चाहिए क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये आदेश भी दे रहा है, टिप्पणी भी कर रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहेंगे तमाम खास मेहमान, बड़ी टीम मौजूद है स्टूडियो में ग्राउंड जीरो पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मैंने सिर्फ मेरे लोगों की सेवा की है। राजनीति तो खूब हो रही है, मंगलसूत्र पे राजनीति हो रही है, विकास के कामकाज को लेकर हो रही है, घोषणा पत्र को लेकर हो रही है। मंगलसूत्र आप भी पहनती हैं चूंकि, और इस बार मंगलसूत्र को लेकर कहा जा रहा है दरअसल कि इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा वादा किया गया है कि वे संपत्ति ले ली जाएगी, मंगलसूत्र भी ले लिया जाएगा। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि 52 वर्ष अगर राहुल गांधी जी को समझदार होने के लिए लगते हैं तो उनको और 50 साल लगेंगे संविधान के आर्टिकल्स को मोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि उनके ही कांग्रेस पक्ष के, मैं नहीं कहती वो समझदार अब हुए हैं, ये कांग्रेस पक्ष के ही लीडर कह रहे हैं कि हमारे राहुल बाबू अभी समझदार हो गए हैं। जिनको 52 वर्ष लगते हैं सिर्फ समझदारी के लिए, देश को लीड करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सपने में भी कभी लीड नहीं कर पाएंगे इस तरीके की। और मंगलसूत्र महिलाओं के सोने पे और महिलाओं की जिंदगी में मेहनत, खून पसीने की कमाई को अगर वो कहते हैं कि वो बांट दी जाएगी, दूसरे लोगों को दी जाएगी, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है और मोदी जी कहते हैं इस देश के लोग मेरे हैं और ये देश मेरा परिवार है। इस तरीके से जो ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े आपके सामने चुनाव में मैदान में है, प्रत्याशी हैं इस बार की, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है, कितनी चुनौती है आपके सामने? मैं देश के हित में ये लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 5वें स्तर से देश को तीसरे स्तर पे लाने का काम कर रहे हैं। मैं उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं कोई लोकल इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि लोग भी आज यंगस्टर को देखिए, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में जो खुशी है, कमल के प्रति प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो विश्वास है, वो स्पष्ट उनके सभी के चेहरों पे दिखता है, महिलाओं के चेहरे पे, उनके शब्दों में, उनके आंखों में। बिल्कुल। और देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। नवनीत राणा से हमारी सहयोगी अनामिका बात कर रही थी और अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज रहे हैं उसको देखते हुए भी कुछ सवाल हैं। संजीव उनियाल जी, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से अभी तक चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है? तो मुझे लगता है कि करवट बदली अंगड़ा इली, सोया हिंदुस्तान जगा। इतने वर्षों से लगातार देखते रहे इलेक्शंस को, ग्रे हेयर्स हो गए, परंतु वोटर्स का इतनी बड़ी तादाद में एमपी इलेक्शन में निकलना और इतने एग्रेसिवली वोकल होना अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और एस्टैब्लिश सरकार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। लोग से पूछा जाता है कि आपने नाम नहीं लेना है, फिर भी वो कहते हैं कि मुद्दा क्या है? मोदी। आपके लिए काम कौन करेगा? मोदी। सुरक्षा के लिए मुद्दा है? हाँ, मोदी। और विकास का नाम सिनोनिमस हो चुका है मोदी के साथ। तो ये अपने आप में इस्टेब्लिश कर रहा है और ऑपोजिशन की आंखें खोल रहा है। उसके अलावा कितने खतरनाक मुद्दे इन लोगों ने अपने आप खेलने के लिए दे दिए। आप कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है तो लोग आके खड़े हो जाते हैं, बूढ़ी मां खड़ी हो जाती है, मजदूरन खड़ी हो जाती है, कि खेत में से किसान खड़ा हो जाता है और ट्विटर पर लगातार लड़ाई करने लगता है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो ये बताता है वो कि हाँ का प्रयोग करेंगे। वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के, हमारे कैमरामैन जो है तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो वोटिंग है वो सबका अधिकार है और सबको बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए, जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और इसके लिए सबको बढ़ चढ़कर आगे आकर वोट डालना चाहिए। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सभी जो है पहले मतदान करें फिर जलपान करें। के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना